भूल कर भी नींबू इन 5 चीजों में डालकर मत खाना, बन जाता है तुरंत जहर। उम्र हो सकती है 20 से 30 साल कम, बुजुर्गों के लिए और भी घातक, जल्दी मृत्यु का खतरा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और आज मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आप नींबू को हर सब्जी, दाल, चटनी या खाने में ऊपर से निचोड़ते हैं या पकाते हैं, सोचते हैं कि ये स्वाद बढ़ाएगा और सेहत देगा, तो अभी रुकिए, वरना आप अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हैं। जी हाँ, नींबू का रस जहर बन सकता है, आपकी उम्र 20 से 30 साल काट सकता है। बुजुर्गों के लिए ये मौत का इंजेक्शन है। हृदयाघात, किडनी फेलियर या खूनी उल्टी ला सकता है। लाखों बुजुर्ग अस्पतालों में तड़प रहे हैं, उनके परिवार रो रो कर बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो नींबू को गलत चीजों में डालकर खा रहे हैं। मेरे एक मरीज 78 साल के काशीनाथ जी, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, हर दाल में नींबू निचोड़ते थे। एक रात खूनी उल्टी हुई, हॉस्पिटल में 3 दिन बाद उनकी मौत। उनकी बेटी चीखी, डॉक्टर साहब, नींबू तो सेहत का राज था, ये कैसे जहर बन गया? मैं रो पड़ा, क्योंकि ये आपकी कहानी हो सकती है। AIIMS 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी चेतावनी देती है कि 70% बुजुर्गों में गलत नींबू संयोजन से एसिडिक रिएक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल 50% बढ़ता है, किडनी स्टोन 60% मामलों में फट जाता है, हार्ट अटैक का खतरा 40% उछल जाता है। ये मौत का न्योता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि गलत नींबू मिक्सचर पेट की दीवारें जला देता है, खून गाढ़ा कर नसें जाम कर देता है। बुजुर्गों की 80% मौतें इसी से। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी घातक चीजें साझा करूंगा जिनमें नींबू डालना आपके लिए मौत का फंदा बन सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कि नींबू की जगह क्या इस्तेमाल करें ताकि आप स्वाद और सेहत दोनों पाएं। मेरे एक मरीज ने इनमें से एक गलती छोड़ने की सलाह मानी और सिर्फ 7 दिन में वो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं पोते संग मंदिर की 100 सीढ़ियां चढ़ाया, मौत भाग गई। आप सोच रहे होंगे कि वो गलती क्या थी, वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपका अगला नींबू वाला कौर आपकी कब्र खोद सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपके खान पान को और सुरक्षित बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बचाने और अस्पताल के लाखों रुपए के बिलों से बचने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जानलेवा गलतियों का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली गलती आपके होश उड़ा देगी, इसे भूलकर भी मिस ना करें। दोस्तों, नींबू में विटामिन सी, साइट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पाचन सुधारते हैं और वजन कंट्रोल करते हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए इसे गलत चीजों के साथ मिलाना एक खतरनाक जाल बन सकता है। आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर दोस्तों के साथ गपशप करना चाहते हैं या घर में दिवाली की पूजा के लिए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन गलत खान पान की वजह से पेट का भारीपन, गैस या कमजोरी आपको रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं ये गलतियां आपको बिस्तर तक सीमित न कर दें या आपके परिवार को आपके लिए अस्पताल के चक्कर न काटने पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के मेले में नाच पाऊंगा या अपने पोते की साइकिल के पीछे दौड़ पाऊंगा? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे समाज का वो मजबूत स्तंभ है जो परिवार की रौनक बनाए रखता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि गलत खान पान संयोजन पाचन तंत्र को 55% कमजोर कर सकता है, जिससे बुजुर्गों में हृदय रोग का खतरा 45% तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है और गलत खान पान इस मंदिर को कमजोर कर सकता है। आइए जानते हैं कि नींबू को किन 5 चीजों में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए और उनकी जगह क्या इस्तेमाल करें ताकि आप स्वस्थ और मजबूत रहें। पहली गलती है दूध या दही में नींबू निचोड़ना। दूध और दही में प्रोटीन और कैल्शियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं और पाचन को बेहतर करते हैं। लेकिन नींबू का तेज साइट्रिक एसिड दूध दही के प्रोटीन के साथ मिलकर पेट में रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है जो जहरीले केसिन क्लॉट्स बनाता है और पेट की लाइनिंग को जला देता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि दूध दही और नींबू का मिश्रण पाचन तंत्र को 65% कमजोर करता है और 70% बुजुर्गों में गैस्ट्रिक अल्सर, खूनी उल्टी या हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है। ये धीरे धीरे आपके खून की नसों को जाम कर सकता है और आपकी उम्र को 20 से
30 साल कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 70 साल के हरिया जी एक रिटायर्ड किसान थे। वो रोज नींबू दही खाते थे और उन्हें बार बार पेट में जलन और खूनी उल्टी की शिकायत थी। मैंने उन्हें दूध दही में नींबू न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब नींबू तो स्वाद की जान है, लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं अपने परिवार के साथ बिना दर्द के खाना खा पाता हूँ और मेरा पेट हल्का रहता है। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि दूध दही और नींबू का मिश्रण कफ और पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे पाचन की समस्याएं और गंभीर रोगों का खतरा बढ़ता है। क्या करें? दूध में नींबू की जगह 1/4 चम्मच दालचीनी या आधा चम्मच इलायची पाउडर डालें। दही में 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालें। सावधानी, दूध दही में नींबू कभी न डालें और अगर आपको गैस्ट्रिक समस्या है तो अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरी गलती है आलू की सब्जी में नींबू डालना। आलू में स्टार्च और पोटेशियम होते हैं जो ऊर्जा देते हैं और मांसपेशियों को ताकत देते हैं, लेकिन नींबू का साइट्रिक एसिड आलू के स्टार्च के साथ मिलकर चिपचिपा झरीला पदार्थ बनाता है जो पाचन को बिगाड़ता है और आंतों को ब्लॉक कर देता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी बताती है कि आलू और नींबू का मिश्रण पाचन को 60% धीमा करता है और 65% बुजुर्गों में कब्ज, इंटेस्टाइन ब्लॉक या किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाता है। ये आपके शरीर को कमजोर करता है और धीरे धीरे नसों को जाम कर सकता है। मेरे एक मरीज 69 साल की राधा देवी एक गृहिणी थीं। वो आलू की सब्जी में ढेर सारा नींबू निचोड़कर खाती थीं और उन्हें बार बार कब्ज और पेट में भारीपन की शिकायत थी। मैंने उन्हें आलू में नींबू न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब नींबू तो हमारी परंपरा है, लेकिन 7 दिन बाद वो बोली, अब मेरा पेट हल्का रहता है और मैं अपने गांव की चौपाल पर जा पाती हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल भर दिया। आयुर्वेद कहता है कि आलू और नींबू का मिश्रण वात और पित्त दोष को बढ़ाता है जो पाचन और किडनी को कमजोर करता है। क्या करें? आलू में नींबू की जगह आधा चम्मच काली मिर्च या 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें। नींबू को टमाटर की सब्जी में कम मात्रा में डालें। सावधानी, आलू में नींबू न डालें और अगर आपको किडनी की समस्या है तो अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरी गलती है मछली या चिकन में नींबू निचोड़ना। मछली और चिकन में प्रोटीन, ओमेगा 3 और विटामिन B12 होते हैं जो दिल को मजबूत करते हैं और दिमाग को तेज करते हैं, लेकिन नींबू का तेज एसिड मछली चिकन के प्रोटीन के साथ मिलकर विषैला अमीनो एसिड बनाता है जो लिवर पर दबाव डालता है और खून को गाढ़ा कर देता है। AIIMS 2025 की स्टडी बताती है कि मछली, चिकन और नींबू का मिश्रण 60% बुजुर्गों में लिवर डैमेज, खूनी दस्त या हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। ये आपके खून की नसों को धीरे धीरे जाम कर सकता है। मेरे एक मरीज 75 साल के बलराम जी एक रिटायर्ड दुकानदार थे। वो फिश करी में ढेर सारा नींबू निचोड़कर खाते थे और उन्हें बार बार पेट में जलन और कमजोरी की शिकायत थी। मैंने उन्हें मछली चिकन में नींबू न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब नींबू के बिना करी का स्वाद कहाँ, लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं अपने परिवार के साथ बिना दर्द के खाना खा पाता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि मछली, चिकन और नींबू का मिश्रण पित्त दोष को बढ़ाता है जिससे लिवर और हृदय की समस्याएं बढ़ती हैं। क्या करें? मछली चिकन में नींबू की जगह 1 चम्मच धनिया पाउडर या आधा चम्मच अदरक डालें। नींबू को लौकी की सब्जी में कम मात्रा में डालें। सावधानी, मछली चिकन में नींबू कभी न डालें और अगर आपको लिवर की समस्या है तो अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। चौथी गलती है पालक या अन्य हरी सब्जियों में नींबू डालना। पालक में आयरन, विटामिन A और ऑक्सलेट्स होते हैं जो खून बढ़ाते हैं और आंखों को ताकत देते हैं, लेकिन नींबू का साइट्रिक एसिड पालक के ऑक्सलेट्स के साथ मिलकर किडनी स्टोन का बम बनाता है जो गुर्दों पर दबाव डालता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि पालक और नींबू का मिश्रण 55% बुजुर्गों में किडनी स्टोन फटने, गुर्दे फेलियर या पथरी का खतरा बढ़ाता है। ये धीरे धीरे नसों को जाम कर सकता है। मेरे एक मरीज 71 साल की सीताबाई एक गृहिणी थी। वो पालक की सब्जी में ढेर सारा नींबू निचोड़कर खाती थीं और उनकी किडनी में पथरी फट गई। मैंने उन्हें पालक में नींबू न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब नींबू तो विटामिन है, लेकिन 7 दिन बाद वो बोली,
अब मैं बिना दर्द के मंदिर की चढ़ाई चढ़ पाती हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि पालक और नींबू का मिश्रण वात दोष को बढ़ाता है, जो किडनी और खून की नसों को कमजोर करता है। क्या करें? पालक में नींबू की जगह 1 चम्मच सरसों का तेल या आधा चम्मच काली मिर्च डालें। नींबू को भिंडी की सब्जी में कम मात्रा में डालें। सावधानी, हरी सब्जियों में नींबू न डालें। और अगर आपको किडनी की समस्या है तो अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वीं गलती है चावल या रोटी पर नींबू निचोड़ना। चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होते हैं जो ऊर्जा देते हैं और पाचन को मजबूत करते हैं। लेकिन नींबू का साइट्रिक एसिड चावल रोटी के स्टार्च के साथ मिलकर फर्मेंटेशन जहर बनाता है, जो ब्लड शुगर को स्पाइक करता है और नसों को जाम कर देता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 कहते हैं कि चावल रोटी और नींबू का मिश्रण 65% बुजुर्गों में डायबिटीज वर्सन, हार्ट ब्लॉक या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बढ़ाता है। ये आपके शरीर को कमजोर करता है और नसों को जाम कर सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल के गोविंद जी एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। वो चावल पर ढेर सारा नींबू निचोड़कर खाते थे और उन्हें बार बार सीने में दर्द की शिकायत थी। मैंने उन्हें चावल रोटी पर नींबू न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब नींबू तो चावल की जान है। लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं अपने गांव के मेला में दौड़ पाता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि चावल रोटी और नींबू का मिश्रण कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। क्या करें? चावल रोटी पर नींबू की जगह आधा चम्मच अदरक पाउडर या 1 चम्मच पुदीना चटनी डालें। नींबू को सलाद में कम मात्रा में डालें। सावधानी, चावल रोटी पर नींबू न डालें। और अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो आपके खान पान को और सुरक्षित बनाएंगी। पहली आदत, रोज सुबह 10 मिनट धूप में बैठें। ये विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, जो आपके पाचन और हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरी आदत, रोज रात को 5 मिनट सरसों के तेल से पेट की मालिश करें। ये रक्त संचरण को बेहतर करता है और पाचन को मजबूत करता है। तीसरी आदत, रोज सुबह 1 कप तुलसी का काढ़ा पिए। ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। क्या करें? नींबू को लौकी, टमाटर, भिंडी या सलाद के साथ कम मात्रा में डालें। दूध, दही, आलू, मछली, चिकन, पालक और चावल रोटी में नींबू से बचें। अपने परिवार के साथ सुरक्षित खान पान की आदतें अपनाएं और लंबी स्वस्थ जिंदगी जिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये गलतियां इतनी छोटी हैं, लेकिन इनका असर आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ होली के रंगों में नाचना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इन गलतियों को आज नहीं छोड़ेंगे तो आपकी सेहत धीरे धीरे कमजोर हो सकती है और आप अस्पताल के बिस्तर पर पूरी ठंड कांपते हुए बिता सकते हैं। मेरे एक मरीज 74 साल के मोहनलाल जी एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। वो हर खाने में नींबू निचोड़ते थे और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। मैंने उन्हें ये सलाह दी और 10 दिन बाद वो बोले, डॉक्टर साहब अब मैं अपने गांव के मेले में अपने दोस्तों के साथ घूम पाता हूँ। उनकी खुशी देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आप भी ये छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। आज से एक गलती छोड़ें और अपनी जिंदगी में 20 से 30 साल जोड़ें। नीचे कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी गलती आप सबसे पहले छोड़ेंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को ये सलाह देंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। अपने परिवार के साथ हर कदम मजबूती से उठाए और बुढ़ापे में भी जवान बने रहे। नमस्ते।